हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयरस टांग। और आज हम रसशास्त्र एवं भेषजय कल्पना पेपर 1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक का एक लर्निंग फॉर्मेट लाए हैं। आप इस तरीके से याद करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और आपको सभी पॉइंट्स जो होंगे बहुत इजीली याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में कोई भी जो पॉइंट होगा वो स्किप नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। जब भी हमें एग्ज़ाम में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लिखना है तो उसके इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो 4 बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो आपको डिस्कस करने हैं या उसकी जो एक डेफिनेशन लिखनी है, तो उसमें ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपके आने चाहिए। पहला है डी से ड्रग के बारे में, सी कॉस्मेटिक, एस स्टैंडर्ड, क्यू क्वालिटी कंट्रोल। आपको ड्रग की डेफिनेशन बतानी है, कॉस्मेटिक की डेफिनेशन आपको एज इट इज़ जो बता रखी है डेफिनेशन जो है वो आपको याद करनी है ड्रग की और कॉस्मेटिक की। स्टैंडर्ड की, जो भी हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, जो क्वालिटी यूज़ हो रही है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कैसा देना है हमें उसका सुपरविज़न कैसे करना है, तो वो सब किस में आ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये 4 जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करने हैं। डी से ड्रग, सी से कॉस्मेटिक, एस से स्टैंडर्ड एंड क्यू से क्वालिटी कंट्रोल। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो है एम क्या है, सेफ। एम क्या रखना है, हमें सेफ रखना है, एम सेफ। तो जो हमारी ट्रिक है वो भी क्या है, SAFE सेफ। सो एस से क्या है, सेफ्टी ऑफ अ ड्रग। हमें क्या डिस्कस करना है कि जो ड्रग की सेफ्टी के बारे में मेन बात होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी ड्रग्स, जो भी ड्रग्स क्वालिटी ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एफ से फ्रॉड, कोई भी फ्रॉड है उससे प्रिवेंट, उसको रोकना है। जैसे कि मिस ब्रांडेड ड्रग हैं, एडल्ट्रेटेड ड्रग हैं, तो उन्हें अवॉइड करना है, उन्हें प्रिवेंट करना है, मतलब कोई फ्रॉड है उसे रोकना है। और ई से इंश्योर एफिकेसी, और एफिकेसी जो है उसकी बरकरार रखनी है। तो क्या है हमारी जो ट्रिक है वो है सेफ, SAFE। एस से है सेफ्टी ऑफ ड्रग, ए से है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ड्रग, एफ से है फ्रॉड को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और फ्रॉड में क्या आता है, मिस ब्रांडेड और एडल्ट्रेटेड ड्रग। ई से इंश्योर एफिकेसी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोहिबिटेड ड्रग्स। प्रोहिबिटेड ड्रग्स जो हैं क्या है इसकी ट्रिक, मास। क्या है, मास, MASS, ठीक है। एम से मिस ब्रांडेड ड्रग, ए से एडल्ट्रेटेड ड्रग, एस से स्पूरियस ड्रग और एस से सबस्टैंडर्ड ड्रग। क्या ट्रिक है हमारी, मास, MASS। एम से मिस ब्रांडेड, ए से अडल्ट्रेटेड, एस से स्पूरियस और नेक्स्ट एस से सबस्टैंडर्ड ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है इम्पॉर्टेंट शेड्यूल। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कुछ शेड्यूल्स आते हैं, कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जिसकी ट्रिक है गुड हॉस्पिटल एग्जीक्यूट केयर प्रॉपरली। इसकी ट्रिक है गुड हॉस्पिटल एग्जीक्यूट केयर प्रॉपरली, गुड हॉस्पिटल एग्जीक्यूट केयर प्रॉपरली। गुड के जी से है शेड्यूल जी, हॉस्पिटल के एच से है शेड्यूल एच, एग्जीक्यूट एक्स से है शेड्यूल एक्स, केयर के सी से है शेड्यूल सी और प्रॉपरली के पी से है शेड्यूल पी। इसमें जो शेड्यूल जी है वो डील करता है वार्निंग, मतलब ऐसी ड्रग्स जो टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, ऐसी ड्रग्स से रिलेट करता है, ऐसी ड्रग्स का कंसर्न है इसके अंदर कि जो ड्रग्स हमें मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लेनी होती है, उनकी एक डिटेल्ड डोज होती है, उसी डोज में लेनी होती है, तो वो किस में जाएगा, शेड्यूल जी में जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होती है, जो भी ड्रग्स जो भी दी जाएंगी वो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही दी जाती है, तो वो किस शेड्यूल से रिलेटेड है, वो है शेड्यूल एच से रिलेटेड है। नेक्स्ट है शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स में क्या आता है, नारकोटिक्स ड्रग्स, जो भी नारकोटिक ड्रग्स हैं वो सब किससे डील करती हैं, शेड्यूल एक्स से। नेक्स्ट जो है वो है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में क्या आती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जितने भी, जैसे कि सीरम हो गया, टॉक्सिन हो गया,
कोई एंटीबायोटिक होगी तो वो किससे डील करती है, वो होती है शेड्यूल सी से। नेक्स्ट है शेड्यूल पी। शेड्यूल पी डील करती है कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सपायरी डेट रिलेटेड, मतलब वो डेट कब मैन्युफैक्चर हुई है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, तो उससे जो डील करती है वो होती है शेड्यूल पी। यहाँ पर हमने कुछ शेड्यूल याद किए हैं। पहला शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल पी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसको जो अथॉरिटीज़ हैं वो कौन कौन हैंडल करती हैं। अथॉरिटीज़ में DIT, कौन सी, DIT। डी से ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो होगा वो क्या करता है, अथॉरिटी जो मेन जो डील करता है। आई से इंस्पेक्टर्स होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जिनको बोलते हैं, जो इसको डील करते हैं, पूरा सुपरवाइज करते हैं। और टी से है टेस्टिंग लेबोरेटरीज़, क्वालिटी को चेक करना, स्टैंडर्ड्स को चेक करना, तो वो सब कहाँ पे होता है, स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में। तो अथॉरिटी के ट्रिक क्या है, DIT ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, आई से इंस्पेक्टर, टी से टेस्टिंग लेबोरेटरी। यहाँ पर हमने जो ट्रिक अथॉरिटी की हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है पेनल्टी। अब इसमें अगर कोई भी शिकायत या कोई भी इनके रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए क्या होती है, पेनल्टीज़ होती हैं, जिसमें है ट्रिक जो होती है वो FJL है। एफ से फाइन है, जे से जेल है और एल से लाइसेंस कैंसिलेशन है। कि जो इंडस्ट्री है या जो भी फर्म है अगर वो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट को रूल को पूरा फॉलो नहीं करती है तो क्या हो जाएगा, फाइन, जेल और लाइसेंस कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने उसके एम पढ़े, हमने प्रोहिबिटेड ड्रग्स पढ़े, हमने इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स क्या क्या हैं उसके अंदर, अथॉरिटीज़ क्या क्या डील करती हैं उसको, और उसकी पेनल्टीज़। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जो ट्रिक है वो क्या होती है, DCSQ। नेक्स्ट है एम की ट्रिक क्या है, SAFE, सेफ। प्रोहिबिटेड ड्रग की ट्रिक क्या है, मास, MASS। इम्पॉर्टेंट शेड्यूल की ट्रिक है गुड हॉस्पिटल एग्जीक्यूट केयर प्रॉपरली, GHXCP। अथॉरिटीज़ की ट्रिक है DIT और पेनल्टीज़ की ट्रिक है FJ और L। यहाँ पर हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऐसे ही लर्निंग फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करें या निमोनिक्स प्रोवाइड करें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।